नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था चारों बौद्ध संगतियों के बारे में, जिसमें हमने बताया कि उन बौद्ध संगतियों का आयोजन कब किया गया, किस स्थान पर किया गया, किस शासक के संरक्षण में किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया, और उन आयोजन के दौरान क्या क्या बातें हुई, उन सब के बारे में आपको विस्तार से बताया गया। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम उसी से संबंधित यानी कि त्रिपिटकों के बारे में, जो कि बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। पाली भाषा का चलन सारे समुदायों में था। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम त्रिपिटकों के बारे में। ठीक है, त्रिपिटक का मतलब होता है तीन पिटक। तीन पिटक, जिसको पाली में त्रिपिटक कहा जाता है। पाली में कहते हैं हम, पाली में त्रिपिटक, और संस्कृत में कहेंगे हम त्रिपिटक। ठीक है, यानी कि तीन पिटक। पिटक माने होता है टोकरी। ठीक है, पिटक माने होता है टोकरी, यानी कि गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे उन उपदेशों का संकलन किया गया, उन उपदेशों को समाहित किया गया, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। इन त्रिपिटकों में महात्मा बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त से लेकर परिनिर्वाण तक की जो भी बातें थी, जो भी उपदेश थे, जो भी उनका दर्शन था, उन सभी को समाहित किया गया इन त्रिपिटकों में। ठीक है, तो कब से कब तक है? महात्मा बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त से लेकर परिनिर्वाण तक। ठीक है, यानी कि जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक के जितने भी उपदेश थे उन सभी उपदेशों को इसमें समाहित किया गया। ठीक है, पाली भाषा में किया गया। बौद्ध धर्म में इन त्रिपिटकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। तो पढ़ेंगे हम त्रिपिटकों के बारे में। यानी कि त्रिपिटकों को हमने तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? तीन भागों में त्रिपिटकों को बांट दिया। तो तीन भागों में बांटा। तो पहला है सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो हमने पिटकों को तीन भागों में बांटा: सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जाना था कि पहले दो पिटक यानी कि सूत पिटक और विनय पिटक का जो संकलन किया गया वो पहली बौद्ध संगीति यानी कि 483 ईसा पूर्व में किया गया, जिसमें महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो पहले कब हुए? तो ये हुए पहली बौद्ध संगीति के दौरान। ये दोनों होंगे पहली बौद्ध संगीति, और ये होता है तीसरी बौद्ध संगीति। ठीक है, तो एक बात है हमने यहां ये जान ली कि सूत पिटक और विनय पिटक का जो संकलन किया गया वो पहली बौद्ध संगीति के दौरान किया गया, और तीसरे पिटक यानी कि अभिधम्म पिटक का संकलन जब किया गया जब तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इन त्रिपिटकों के अंतर्गत 17 ग्रंथों का समावेश किया गया है। तो इसमें 17 ग्रंथ शामिल हैं। पहले पढ़ेंगे हम सूक्त पिटक। ठीक है, जो सूक्त पिटक है वो इसलिए कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया क्योंकि सूक्त पिटक सबसे बड़ा है और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें सूक्त का अर्थ होता है धर्म उपदेश, तो इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों को इसमें संकलित किया गया है। ठीक है, तो क्या किया है? बुद्ध के
धम्मोपदेश। ठीक है, तो क्या है सूक्त पिटक में कि इसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और इसमें धम्मोपदेश को भी शामिल किया गया है और यह गद्य और पद्य दोनों में शैली में है। ठीक है, सूक्त पिटक को भी हमने 5 भागों में विभाजित किया है। अब कौन कौन से अब देख लेते हैं हम। तो 5 भागों में विभाजन किया गया है। त्रिपिटक, इनको बांटा हमने 3 जगह। सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, इसको भी 5 भागों में बांटा। इसमें क्या है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और हो गया खुद्दक निकाय। ठीक है, विनय पिटक को भी हमने 3 भागों में बांटा। पातिमोक्ष, सूक्त विभंग, खंदक और परिवार। ठीक है, धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, कथावत्तु, यमन। तो हमने त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा। सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया पहली बौद्ध संगीति के दौरान और अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान। अब यहां हमने सूक्त पिटक को भी 5 भागों में यानी 5 निकायों में विभाजन किया गया, जिसमें दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, विनय पिटक को भी हम 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला है हमारा पातिमोक्ष, सूक्त विभंग, खंदक और परिवार। अभिधम्म पिटक को हमने 7 भागों में बांटा, जिसमें धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, कथावत्तु, यमन, पत्थान, पुग्गल पन्नति। ठीक है, तो ऐसे इनको बांटा। अब इनको हम पढ़ेंगे विस्तार से कि किन किन ग्रंथों में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। तो पहला निकाय है दीघ निकाय, यानी कि दीर्घ, इसे हम संस्कृत में कहेंगे दीर्घ निकाय, यानी कि बड़ा निकाय, यानी कि बड़ा भाग। इस दीघ निकाय में जो गौतम बुद्ध के जो बड़े बड़े उपदेश थे, लंबे लंबे उपदेश थे, उनको इसमें दीघ निकाय में शामिल किया गया। ये भी दीघ निकाय भी गद्य और पद्य में है। दीघ निकाय, तो उसमें क्या है, ये भी क्या है, गद्य और पद्य में है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है जिसका के नाम है महापरिनिर्वाण सूक्त, जिसमें गौतम बुद्ध के मृत्यु, उनके अंतिम उपदेश, उनके अंतिम जीवन के बारे में, उनकी अंत्येष्टि का वर्णन किया गया है दीघ निकाय के अंदर। ठीक है, दूसरा है मध्यम निकाय। दूसरा क्या है, मध्यम निकाय। इस मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध को कभी तो साधारण व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया है, तो कभी अलौकिक शक्ति के रूप में दिखाया गया है। इसी के अंतर्गत महात्मा बुद्ध द्वारा मांस भक्षण पर चर्चा की गई है
और वर्ण व्यवस्था का भी इसके अंदर विरोध किया गया है। तीसरा निकाय है संयुक्त निकाय। यह भी गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है संयुक्त निकाय की कि इसमें जो मगध वंश के शासक अजातशत्रु तथा कौशल नरेश प्रसेनजीत के युद्ध का वर्णन किया गया है। अब पढ़ेंगे हम अंगुत्तर निकाय। ठीक है, एग्जाम में अधिकतर अंगुत्तर निकाय के बारे में पूछ लिया जाता है क्योंकि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद थे, जो 16 बहुत बड़े जनपद थे, जिले थे, उनका जिक्र पहली बार किया गया है अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि 16 महाजनपद किस किस में आते हैं, तो एक तो आते हैं अंगुत्तर निकाय में और आते हैं जैन धर्म के शास्त्र, जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अब है खुद्दक निकाय। भाषा शैली के हिसाब से खुद्दक निकाय सबसे लघु निकाय माना जाता है। इसके भी इस खुद्दक निकाय के भी कई भाग हैं, यानी जातक कथा किसके अंतर्गत आती हैं, तो खुद्दक निकाय के अंतर्गत आती हैं जातक कथाएं। ठीक है, उत्थान इसी में है, थेर गाथा और थेरी गाथा भी इसी के खुद्दक निकाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, खुद्दक पाठ भी इसी में आएगा। तो ये हो गया हमारा सूक्त पिटक। ठीक है, अब पढ़ेंगे विनय पिटक। इस विनय पिटक के माध्यम से संघ में जो बौद्ध भिक्षुओं थे, जो बौद्ध भिक्षुओं के संघ में बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है विनय पिटक के अंतर्गत। तो विनय पिटक को हमने 4 भागों में बांटा। पातिमोक्ष, जिसे हम संस्कृत में प्रतिमोक्ष कहते हैं, यानी कि इसमें अनुशासन संबंधी बातों को बताया गया है। जो संघ के अंतर्गत अनुशासन संबंधी बातें थी, अगर उनका उल्लंघन होता है किसी कारण से, तो उनके लिए प्रायश्चित का प्रावधान भी पातिमोक्ष ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। सूक्त विभंग, सूक्त विभंग को भी हमने यहाँ 2 भागों में बांटा, महाविभंग और भिक्षुण विभंग। तो सूक्त पिटक को हमने 2 भागों में बांटा, महाविभंग और भिक्षुण विभंग। ठीक है, तो सूक्त पिटक को 2 भागों में बांटा। महाविभंग, इसके अंतर्गत यानी कि जो मेल भिक्षु थे, पुरुष भिक्षु थे, उनके नियमों का वर्णन किया गया है महाविभंग के अंतर्गत। ठीक है, और भिक्षुण विभंग में जो महिला भिक्षुण थी, उनके आचार विचार संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है भिक्षुण विभंग के अंतर्गत। अब पढ़ेंगे हम खंदक। खंदक ग्रंथ के अंतर्गत जो मठ में यानी कि गुफा में जो भिक्षु और भिक्षुण रहते थे, उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, या क्या उनके लिए निषेध है, उनका जिक्र किया गया है खंदक के अंदर। ठीक है, परिवार संबंधी बातें हैं। यह विनय पिटक का सबसे अंतिम ग्रंथ माना जाता है, परिवार ग्रंथ। ठीक है, तो ये आपके हो गए विनय पिटक। ठीक है, अब पढ़ेंगे अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक कब किया गया इसका संकलन, तो इसका संकलन किया गया तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान। किसने किया, तो ये किया मोगली पुत्तिस ने। ठीक है, अभिधम्म पिटक के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म के उपदेश थे, उनके सिद्धांत थे, उनके मत थे, उनका दार्शनिक रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो उपदेश हैं, जो उनके मत हैं, जो उनके विचार हैं भगवान बुद्ध के, उनका दार्शनिक रूप से वर्णन किया गया है अभिधम्म पिटक के अंतर्गत। यानी कि अभिधम्म पिटक को भी हमने 7 भागों में बांटा। वो है धर्म संगणी, विभंग, धातु कथा, कथा वस्तु, जिसे हम कथा वस्तु भी कह सकते हैं, यमन, पत्थान और पुग्गल पन्नति। यानी कि हमने 7 भागों में अभिधम्म पिटक को विभाजित किया।
इन त्रिपिटकों के संकलन के बारे में एक कहानी और यह भी है कि जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ तो सुभद्र एक भिक्षु थे, उन्होंने खुश होकर कहा कि जो भिक्षु रो रहे थे कि भाई सारे भिक्षु शांत हो जाओ, रो मत, ठीक है। अच्छा हुआ वो चले गए, ठीक है। अब हमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमें खामखा ही रोकते टोकते थे, खामखा ही डांटते थे, ठीक है। हमारी स्वतंत्रता के लिए बाधक थे गौतम बुद्ध। इसलिए अब उनके जाने से, उनके मरने से, उनके चले जाने से अब हम स्वतंत्र हैं। अब हम जो चाहे कर सकते हैं, जो न चाहें नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनकी बात सुनकर महाकश्यप को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा बुद्ध धर्म को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने त्रिपिटकों का संकलन किया गया और भगवान बुद्ध की बातों को, भगवान बुद्ध के दर्शन को, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया त्रिपिटकों के माध्यम से, ठीक है। तो हमने पढ़ा त्रिपिटकों के बारे में। इनका संकलन कब किया गया? तो पहले सूक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया पहली बौद्ध संगीति के दौरान, और तीसरे यानी कि अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अशोक के शासनकाल में। इसका संकलन किया गया मोगलीपुत्तिस ने, और इन दोनों का संकलन किया गया भगवान बुद्ध के जो शिष्य आनंद और उपाली के द्वारा, ठीक है। त्रिपिटकों को हमने 3 भागों में बांटा। अब सूत्र पिटक को भी हमने 5 भागों में बांटा, यानी 5 निकायों में बांटा। वो है दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। विनय पिटक को पातिमोक्ष, सूक्त विभंग, खंदक और परवारक में बांटा। इसी तरह अभिधम्म पिटक को भी हमने 7 भागों में बांटा। तो इस तरह 17 ग्रंथ हो जाते हैं इन त्रिपिटकों के। इस तरह 17 ग्रंथों का समावेश किया गया इन त्रिपिटकों के अंतर्गत। जो ये 17 ग्रंथ हैं इनका संकलन किया गया इन त्रिपिटकों के अंतर्गत। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।